Today, my friends, आज मेरे मित्रों, I want to talk about the bitter heart of man. मनुष्य के कड़वे हृदय के विषय में आज मैं बात करना चाहूंगा। The bitter heart of man. मनुष्य का कड़वा हृदय, Hearing so much negativity, नकारात्मक बातों को सुनते रहना hearing so much complaint. और शिकायतों को सुनते रहना Bitterness spoils the heart. हृदय को खराब करती है कड़वापन। Proverbs 14:10 says, नीतिवचन 14:10 कहता है, each heart knows its own bitterness. मन अपना ही दुख जानता है। दूसरा अनुवाद कहता है कि मन अपने कड़वेपन को जानता है No one else can know that bitterness. और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। Each heart carries it. हर एक हृदय में यह पाया जाता है। The bitterness about failing at something even though you have tried so much. और आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कड़वापन कि आपने उसमें असफलता प्राप्त की Carrying the bitterness of enmity against you. और अपने ही खिलाफ दुश्मनी रखना Carrying all the bitterness of frustrations within your heart. और अपने हृदय के अंदर परेशानियों को रखना, कड़वाहट को रखना Sorrow within your और heart. अपने हृदय में दुख को लेकर चलना। I know some of you are vexed. मुझे मालूम है कि आप में से बहुत घायल हैं Nobody else can understand the bitterness in your heart और कोई भी आपके हृदय की उस परिस्थिति को, कड़वेपन को नहीं समझ पाता, but one person. लेकिन एक व्यक्ति है। The Bible says the Spirit of the Lord searches the deep thoughts of our heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय की गहरे ख्यालों को या गुण बातों को ढूंढती है। God knows how your heart is suffering. परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय किस प्रकार से घायल है Today he is moved with compassion for your heart. और आज तो वो आपके हृदय के प्रति तरस से भर गया है। I know you're vexed thinking nothing is working. और मुझे मालूम है कि आप यह सोचते हैं कि आपके लिए कुछ भी कार्य नहीं करने I पाएगा। have to live my life like this only. मुझे अपने जीवन को इस प्रकार से ही जीना पड़ेगा। I don't know where I am going. मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। But my friend, लेकिन मेरे दोस्तों, God has परमेश्वर come to show you his deliverance from all this bitterness in your heart. परमेश्वर इसलिए आया है कि आज आपको अपने छुटकारे के कार्य को दिखाए। He will surely deliver you परमेश्वर निश्चय आपको छुटकारा देगा and give you a brand new hope. और आपको नई आशा देगा। He wants to remove all this bitterness filled life. परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से हर एक इस कड़वेपन को दूर कर दे Give you a new beginning. और आपको एक नई शुरुआत दे। Today Hebrews 12:14 and 15 says, इब्रानी 12, 14 और 16 कहता है, pursue peace with all people and holiness, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो without which no one will see the Lord. जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए Lest any root of bitterness springing up cause trouble. या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे And by this many become defiled. और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। Be careful सतर्क रहें about the heart. हृदय के विषय में, About falling short of the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाने के लिए। Bitterness can make us fall short of the grace of God यह कड़वापन तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर सकता है and make our life end up in trouble और हमारे जीवन को परेशानियों में डाल सकता है and cause trouble for others also. और दूसरों को भी कष्ट में डाल सकता है। He says, pursue peace and pursue holiness. कहता है कि शांति की खोज कर और मेल मिलाप की खोज कर। How to seek peace and how to seek holiness. कैसे पवित्रता की खोज करें, कैसे शांति की खोज करें। Seek the giver of peace, the giver of holiness. पवित्रता और शांति देने वाले की खोज करो। Who is that? वह कौन है? Jesus. यीशु। Jesus. यीशु, The Prince of Peace. वह शांति का राजकुमार। You have come to seek him.
आप उसे ढूंढने आए हैं, He will give your heart peace वह आपके हृदय में शांति देंगे and guard you with holiness और पवित्रता से उसकी सुरक्षा करेंगे, so that bitterness will not ruin your life ताकि वह कड़वापन आपके जीवन को खराब ना करे and you will come out of it और आप उससे बाहर निकलने पाएंगे and enjoy your life with Jesus. और अपने जीवन का आनंद यीशु के साथ उठाने पाएंगे। Why all does this bitterness come and how can we get out of it? कैसे ये कड़वापन हमारे जीवन में आता है और किस प्रकार से हम इससे आजाद हो या छुटकारा पाएं? First of all, bitterness comes because of betrayal. पहली बात, कड़वापन आता है धोखे की वजह से। When you invest so much love into other people. जब आप अपने प्रेम को किसी और पर बहुत ज्यादा निवेश करते हैं। I know some of you have loved people. आपने कईयों से प्रेम किया You have been kind to them. और आप उनके लिए दया से भरे You रहे, have taken care of them. आपने उनकी देखभाल की, Sacrificing your own joy and your own time. अपने समय और अपने आनंद को बलिदान किया उनके लिए। You have gone the extra mile in loving people. आप उन्हें प्रेम करने के लिए एक मील और अधिक चले, But all you have got back लेकिन आपको जो वापस मिला is no love. वह प्रेम नहीं था। Nobody has come to help you when you are in trouble. जब आप समस्या में थे तब आपकी मदद करने कोई नहीं आया। When you are in need, जब आप जरूरत में थे you have loved and loved your family. आपने अपने परिवार से प्रेम किया, But nobody has shown that love back to you. लेकिन किसी ने उस प्रेम को आप पर प्रकट नहीं किया। Nobody cares when you have a need. जब आपकी जरूरत थी तब किसी ने आपकी फिक्र ना की। You have helped people. आपने लोगों की सहायता की। Nobody comes to help you when you are in need. जब आपको जरूरत थी तब कोई भी आपकी मदद के लिए सामने नहीं आया। I know your heart is in sorrow of bitterness. मुझे मालूम है कि आपका हृदय कड़वेपन से दुख के भरा हुआ है। There is no love for me. अपने लिए कोई प्रेम नहीं है। All that I have done is in vain. मैंने जो कुछ भी किया वो तो व्यर्थ हो गया। All is in vain. सब कुछ व्यर्थ हो गया। In Job 7:11, अय्यूब 7:11 में Job says when he has done everything right, अय्यूब ने जब सब कुछ सही किया तो उसने कहा, but still his friends accuse him. लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। His wife accuses him, उसकी पत्नी भी उसका मजाक उड़ाती है blames him for seeking और God. परमेश्वर के खोजी होने के लिए उस पर इल्जाम लगाती है। This is what he gets back और यही तो उसे वापस मिलता है, for being an upright person. धर्मी पुरुष होने के लिए। He says, वह कहता है, therefore I will not keep silent. इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, I will speak out in the anguish of my spirit. अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा I will complain in the bitterness of my soul. और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। My heart cannot take it anymore. मेरा हृदय अब और इसे नहीं ले सकता। What more can I do? मैं और अधिक क्या करूं? Still I do not receive any encouragement. और मुझे अभी भी कोई उत्साह नहीं मिलता है। Nobody to stand with me. कोई मेरे साथ खड़े होने के लिए नहीं है। After all that I have done, और इन सभी बातों के पश्चात जो मैंने किया, all the best that I have done, वह उत्तम बातें जो मैंने की, I've taken care of my wife and my children. मैंने अपने बीवी का और अपने बच्चों की देखभाल की, But yet I'm only receiving curses from them. लेकिन इस वक्त में मुझे तो सिर्फ कोसना ही मिलता है। I will speak out in the anguish of my spirit. मैं अपने आत्मा की कड़वाहट से भरकर कहूंगा, I will complain in the bitterness of my soul. मैं अपनी आत्मा की कड़वाहट से कुड़कुड़ा कर कहूंगा। He is pouring out his heart and his spirit वह अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, because he cannot stand the bitterness. क्योंकि वह उस कड़वाहट में खड़ा नहीं हो पाता है। It spoils the heart. वह हृदय को खराब करती है, It makes you weak. वह आपको कमजोर करती है, He will turn your bitterness away. वह आपके कड़वेपन को दूर कर देगा। He will bring love from all sides वह हर एक ओर से आपके लिए प्रेम को उंडेलेगा and place your love upon him. और अपने प्रेम को आपके ऊपर रखेगा। He will teach your heart to love Jesus alone. वह आपके हृदय को सिखाएगा कि यीशु से ही प्रेम करें Everything will flow from that. और सब कुछ उसमें से बह निकलेगा। Today we are going to receive a heart full of love for Jesus. आज हम ऐसे हृदय को ग्रहण करेंगे जो यीशु के प्रेम से भरा हुआ है, And his love is going to fill our heart. और उसका प्रेम तो हमारे हृदय को भर देगा And we are going to forget about all our past, और हमारे प्राचीन काल की बातों को हम भूल जाएंगे, all the pain, हर एक दर्द को, as we experience the full love of Jesus. जैसे हम परमेश्वर के पूरे प्रेम को अनुभव करते हैं।
He will say, that is enough for me. और वो कहेगा यह तो मेरे लिए बहुत हुआ, That is enough for me. यह तो मेरे लिए बहुत हुआ। So today, shall we seek this new heart from Jesus? तो आइए क्यों ना आज यीशु से ऐसे नए हृदय को ग्रहण करें, New heart from the Lord. परमेश्वर से नया हृदय ग्रहण He is करें। going to remove every pain. वह तो हर एक दर्द को दूर कर देगा। He also showed me that some of you are going through bitterness because of the sinful habit. परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि आप में से बहुतों का हृदय में कड़वापन है पाप की वजह से। It might seem so comforting. और यह तो बहुत आराम सा दिखता है, You might get so many friends to enjoy those habits with. और उन आदतों को पूर्ण करने के लिए आपके पास बहुत से दोस्त हो सकते हैं, It might seem to give happiness in your life. और आपके जीवन में वह तो आनंद देता सा प्रतीक हो सकता है। But whatever the devil gives is only temporary, my friend. लेकिन जो कुछ भी शैतान देता है वह तो थोड़े क्षण का होता है दोस्तों। When he removes all that, जब वह उन सभी बातों को हटा लेता है, he will reveal all the damage he has done to our life. वह तो अपने द्वारा किए गए नुकसान का खुलासा करेगा। All the damage that these evil habits bring. इन बुरी आदतों ने जो भी नुकसान किए हैं, Because sin only brings death. क्योंकि पाप तो सिर्फ मृत्यु लेकर आता है, Only brings death. सिर्फ मृत्यु लेकर आता है, Only death remains in our heart, और हमारे हृदय में सिर्फ मृत्यु रह जाती है, in our body, हमारे देह में, from all these bad habits. इन बुरी आदतों की वजह से। But today, Jesus wants to release us from these bad habits. लेकिन यीशु चाहता है कि आज हम इन सभी बुरी आदतों से छुटकारा And he पाएं। said, some of you are experiencing bitterness without any hope in your life. और आप में से कई ऐसे कड़वेपन से जूझ रहे हैं जिसने आपके जीवन में कोई आशा नहीं छोड़ी, Lost hope because of your wanderings. अपने भटकने की वजह से कोई आशा नहीं है, Wandering without a job. बिना किसी जॉब के भटकने से, Wandering without a life partner. बिना किसी जीवन साथी की वजह से, Wandering without knowing what purpose you're meant for. और इस बात के लिए भटक रहे हैं कि आपको नहीं मालूम आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, Wandering with nothing giving you peace. और कुछ भी आपको जीवन में शांति नहीं दे पा रहा है, Following people around everywhere. और हर जगह पर सिर्फ मनुष्य के पीछे घूम रहे हैं, Trying to fit in with them. उनके साथ किसी तरह से जुड़ रहे हैं, Wandering and wandering without hope. भटक रहे हैं बिना किसी आशा के, Your life going aimlessly. और आपका जीवन तो बिना किसी दर्शन के चल रहा है। Maybe that has brought you bitterness in और your हो heart. सकता है कि ये बातों ने आपके जीवन में कड़वेपन को लेकर आया। What am I doing, Lord? मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, Why am I here for? मैं यहाँ पर क्यों हूं? But लेकिन God says in Jeremiah 29:11, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, I have plans for you मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजना है, to prosper you, तुम्हें समृद्ध करने के लिए, to give you a hope and a future. तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। God's plans are coming to be fulfilled as you seek Him. जैसे आज आप उसको ढूंढते हैं, परमेश्वर की योजना आ रही है आपके जीवन में उन बातों को पूर्ण करने के It लिए, will be perfected in your life. और वह आपके जीवन में सब बातों को सिद्ध करेगी। He will remove the sin which is destroying your वह life. उन पापों को दूर करेगी जो आपके जीवन को नुकसान कर रही है, Give your heart new hope आपके हृदय को नया आशा देगी, over the new way He is creating. और जो नए रास्ते को उसने तैयार किया है। Remove all the hurt that you've experienced in this world इस दुनिया में जो भी आपने ठोकर खाई है या चोट खाया है, and give you His love. और अपने प्रेम को देगा, His love. अपने प्रेम को।